श्री राम नमस्कार। आज 6 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। ज़िंदगी में भगवान ने जो हमारे झोली में डाला हुआ है उसे हम लोगों को समाधान से स्वीकार लेना चाहिए। आज की कहानी एक राजा की है जो एक राज्य में राज करता था। बहुत सारी खुशियाँ, राजा बहुत खुश था। उसका जो दरबार के प्रति और प्रजा के प्रति जो प्यार था वो इतना बढ़िया था, कोई भी दुखी नहीं था। राजा खुद सुखी था, सब चीज़ों से बहुत ही सुखी था। कोई भी उसमें कोई परेशान वाली, टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद राजा राजवाड़े में चक्कर मार रहा था, उसके राजमहल में चक्कर मार रहा था। वो देखता है कि एक उसका नौकर गाना गुनगुनाते हुए काम कर रहा है। राजा को बहुत ताज्जुब लगा कि गाना गुनगुन इतना खुश कैसा है, मैं इनको क्या देता हूँ कि ये इतना खुश है कि वो गाना गुनगुनाता है। रानी के पास जाता है, हैरान होता है, राजा परेशान होता है। रानी को पूछता है कि ये मैं ऐसे चक्कर मार रहा था तो एक नौकर देखा, वो गाना गुनगुना रहा था, बहुत आनंद में था। और मुझे ताज्जुब है कि हम लोगों को इतना सब कुछ होने के बाद हम उतना आनंद ही नहीं, उतना गाना गुनगुन नहीं सकते। तो इसका राज क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसे हम लोग क्या देते हैं उसको। रानी बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग इसको 99 जात का एक परीक्षा लेते हैं। राजा के समझ में नहीं आता 99 जात का परीक्षा किसको बोलते हैं। वो दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे बोलता है कि कल सुबह ये उठने से पहले 99 सोने की मुद्राएं एक थैली में डाल के उसके दरवाजे पे जाके सामने रख दो। दूसरा नौकर वैसा ही करता है। ये जो नौकर है गाना गुनगुना रहा था, उसकी बीवी सुबह उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि दरवाजे पे एक पोटली पड़ी हुई है, जिसके खोल के देखती है तो उसमें स्वर्ण मुद्रा है। अंदर आके अपने पति को बोलती है कि किसी ने दरवाजे पे स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है। सेठ जी खुश, नौकर खुश हो जाता है कि सुबह सुबह धन लाभ हो गया, और वो उसके अंदर के सिक्के गिनना शुरू करता है और 99 सिक्के हो जाते हैं। परेशान हो जाता है कि 99 सिक्के कैसे, देने वाला तो पूरा 100 देगा, 99 कैसे देगा। वो बीवी को बोलता है कि तुमने कहीं एक सिक्का गिरा तो नहीं दिया। वो बीवी बोलती है नहीं, जैसा पोटला था मैंने उठा के अंदर पोटली लेके आई। बोलता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देने वाला ऐसा एक सिक्का कम नहीं देगा, 99 दिए है तो एक ज़्यादा देगा ही। बस वो बोलता है कि मैं चिंता मत करो, ये 99 तुम संभाल के रखो, मैं वो एक सिक्का ढूंढ के लाता हूँ। वो राजमहल तक पूरा सिक्का ढूंढ ढूंढ के जाता है, कहाँ गिरा है, क्या किसी ने ला के रखा है तो गलती से उसके हाथ से गिरा रहेगा, नहीं। फिर यहाँ के एक शेठ जी के पास जाता है, जिनके यहाँ से बहुत ज़रूरत पड़ी तो कभी वो पैसे लेता था कि शायद शेठ जी ने पोटली रखी होगी, तो उसके घर तक जाके देख के आता है कि कहाँ पे 1 रुपए का सिक्का, एक सोने का सिक्का गिरा है क्या। लेकिन उसे सिक्का मिलता नहीं है और वो वापस आ जाता है। बीवी को बोलता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, एक सिक्का कम है, लेकिन मैं राजमहल में इतना काम करूँगा, इतना पसीना बहाऊँगा कि एक सोने का सिक्का कमा के आऊँगा, इसे 100 पूरा करूँगा। बस वो अपना रोज़ की तरह राजमहल में काम करने के लिए चला जाता है, और राजा वहाँ ही वापस चक्कर मारते मारते राजा और रानी आ जाते हैं और देखता है कि वो बहुत नौकर आज गाना नहीं गा रहा है और थोड़ा सा परेशान है। और उसको पूछता है कि भाई से क्या हुआ, परेशान क्यों हो। तो कुछ नहीं राजा साहब, ऐसा करके उसका काम में जटा रहता है, लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। उसको मन में एक ही शंका खाई जाती है कि एक सिक्का किधर गया। बस राजा ये देखता है और रानी को आके बताता है कि रानी जी, आपने बताया तो आज मैं इसको जो देख रहा हूँ तो ये बहुत जो मन से अस्वस्थ है, कुछ ढूंढ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। आपने ही हल बताया, आप ही बताओ कि ये माजरा क्या है। रानी बोलती है मैंने इसको 99 सिक्के दे दिया। हम लोग कभी भी देते हैं तो पूर्ण देते हैं, एक सिक्का मैंने इसे कम दिया, लेकिन ये जो है वो एक सिक्के के पीछे भाग रहा है। जितने अपने नसीब में है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, जो एक कमी है उसके पीछे भाग रहा है। ये दोस्तों अपनी ज़िंदगी की कहानी है। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, सुख दिया है, समृद्धि दिया है, अच्छा परिवार दिया है, घर दिया है, बच्चे दिए है, खेती दी है, जमीन दी है, सोना दिया है, चांदी दिया है, जो कुछ है जितने अपने कर्म के अनुसार है भगवान ने हमारे झोली में डाल दिया है।
लेकिन हम लोग वो है कि जो एक सिक्का जो हमें पास नहीं है वो हम लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं, और उससे अपनी 99 सिक्कों की जो खुशी है जो भगवान ने हमारे झोली में डाली है उसे हम लोग गवा देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अपने पास जितना है, जो कुछ है, उसमें समाधानी रहिए, क्योंकि भगवान ने कुछ समझ के ही आपको उतना दिया रहेगा। हम लोग केवल हर बार सोचते हैं कि मेरे पास 1 रूम का घर है तो अब मुझे 2 रूम का लेना चाहिए, जिसको 2 रूम का है वो बोलते मुझे बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ इंसान की ज़रूरतें, मांगे, डिमांड चालू रहता है। तो ये इंसान ने कहा तो रुकना चाहिए, क्योंकि हम इंसान जिस चीज़ के पीछे भागता है वो कभी भी समाप्त होने वाली, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कायम नहीं रहती, ये हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए, जितने आपके झोली में खुशी है ना तो उसका आनंद लीजिए। जो 1% कम है उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि अगर वो 1% के पीछे आप भाग जाते हैं तो आपके नसीब में, आप जो भगवान ने आपके खुशी डाली हुई है झोली में, आप उसको गवा देंगे। यही था आज की कहानी का सार। श्री राम।